टेंथ के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 5 है आवर इन्वायरमेंट, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 5 है आवर इन्वायरमेंट, और आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों को जो डिस्कस करना है टॉपिक का वो है हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। मतलब ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटी जो है वह कैसे हमारे इस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि भारत की पूरे भारतवर्ष की जो देश की जो जनसंख्या है वह लगभग 130 करोड़ तक है। मीन्स डैट कहेंगे कि विश्व में हमारे इस भारतवर्ष का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे चीन का है और सेकेंड नंबर पे जो है सो यह इंडिया का रैंकिंग है पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन जो रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, रैपिडली रूप में इंक्रीज कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली रूप में इंक्रीज कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स का जो डिमांड है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स का जो डिमांड है वो भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे। और ह्यूमन बीइंग्स जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिमांड को पूरा करने के लिए जो फूड मटेरियल्स को लेते हैं या फिर अपने डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स को लेते हैं, और उससे जो वेस्ट मटेरियल्स जो ह्यूज अमाउंट में विशाल मात्रा में जो कचरे का ढेर जो जमा होते चला जा रहा है हमारे इस ह्यूमन बीइंग्स के यूजेबल प्रोडक्ट्स के द्वारा, वह हमारा गार्बेज के नाम से जाने जाते हैं। गार्बेज कहेंगे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर कॉल्ड एज गार्बेज। विशाल मात्रा में कूड़े कचरे का ढेर गार्बेज कहलाते हैं। तो हम कहेंगे इस गार्बेज का जो होगा वह प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, डे बाय डे करेंगे। कब करेंगे, जब पॉपुलेशन तेजी से और रैपिडली इंक्रीज करते जाएंगे तब। हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्टिविटीज हैं वह क्या करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन को भी क्रिएट आउट, प्रोड्यूस आउट करने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो कॉजल एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किसके लिए, तो पॉल्यूशंस को क्रिएट आउट कराने के लिए। हम कहेंगे कि आज के समय में जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों की कटाई। तो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस जो है वह एक मेजर कॉजल एजेंट या फिर एक मेजर फैक्टर्स के रूप में होते हैं इन्वॉल्व। किसके लिए, तो सॉइल के इरोजन के पर्पज से, मिट्टी के बंजरता के लिए, साथ साथ हम कह सकते हैं कि फ्लड यानी बाढ़ के लिए भी, क्योंकि यह फेलिंग ऑफ ट्री जो होंगे वह कंप्लीटली भी कॉजल एजेंट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल जो होते हैं वह मिट्टी को बंजरतापन और बाढ़ को यानी फ्लड को प्रोड्यूस आउट करने के लिए होते हैं। हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के कारण जो डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन जो क्रिएट आउट होते हैं, प्रोड्यूस आउट होते हैं, मींस दैट वह ह्यूमन बीइंग्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो डिफरेंट पॉल्यूशन को क्रिएट करता है वह हमारे एज फॉलोज डिफरेंट टाइप्स के जो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले जो पॉल्यूशंस जो प्रोड्यूस आउट होते हैं वह है हमारा एयर पॉल्यूशन। हम कहेंगे कि इंडस्ट्री से जो स्मोक रिलीज होता है, या फिर हम कहेंगे व्हीकल से जो इमिशंस, जो गाड़ी से जो धुएं निकलते हैं, या फिर जो कंबस्टन से मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और उनके जलाने के बाद में, तो वह जलने के दौरान जो कंबस्टिबिलिटी दहनशीलता जो होता है या उनका जो ज्वलनशीलता जो प्रोड्यूस होते हैं, और देन आफ्टर उससे जो एज अ कह सकते हैं कि हार्मफुल और नॉक्सियस गैसेस निकलते हैं, वह हार्मफुल गैसेस हमारे एयर पॉल्यूशन को क्रिएट आउट करने का काम करता है। हम कहेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो हम एज ए डोमेस्टिक पर्पस के रूप में होम में करते हैं, मतलब फूड मटेरियल्स के कुकिंग के लिए, और साथ साथ कह सकते हैं कि वाटर के हीटिंग के लिए जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस होम्स में, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे भी खाना बनाने के दौरान क्या होते हैं, तो एयर पॉल्यूशन, एयर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूज अमाउंट में निकलते हैं, या फिर काफ़ी से ज़्यादा नंबर्स जो होते हैं किसके, व्हीकल्स का होना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल फॉर्म में इंडस्ट्रीज का लगने के बाद उससे जो स्मोक का रिलीज होना, वह भी हमारे क्या करेंगे, तो या फिर फैक्ट्री से जो स्मोक का रिलीज आउट होना, या फिर हम कहेंगे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल्स जो एग्रीकल्चर में यूज करने के बाद में जो रिमेनिंग टाइप के यानी रेसिडुअल टाइप के मटेरियल्स बच जाते हैं, और उसको जब जलाते हैं और उससे जो वेस्ट मटेरियल जलाने के बाद जो स्मोक रिलीज आउट होते हैं
वो भी हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एयर पॉल्यूशन को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये वाटर पॉल्यूशन का, तो हम कहेंगे कि वाटर पॉल्यूशन जिसमें हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इंडस्ट्री जो डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज हैं लगे हुए हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट की अगर हम फैक्ट्रीज की बात करेंगे जहाँ पे कपड़े का सिलाई वगैरह का काम होता है और वहाँ पे जो है सो कपड़े पे डाइंग करने का, रंग को जो है या फिर कलरिंग करने का काम किया जाता है, और उसके बाद में जब वाटर से उसको हम रीज करते हैं, धोते हैं उस कपड़े को, और उससे जो इफ्लुएंट निकलता है वो इफ्लुएंट वो हमारा वाटर, वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और इस तरह का इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स भी एज ए कॉजल फैक्टर्स के रूप में हमारे रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। किसके लिए, तो वाटर पॉल्यूशन को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए। यही वाटर जब हमारे पॉन्ड्स में और रिवर्स में जाते हैं तो उसमें प्रेजेंट रहने वाले जो होंगे वो हमारे कौन, फिश, और साथ साथ उसमें जो होंगे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, वो भी क्या कर जाते हैं, इस तरह के जो है सो टॉक्सिक टाइप के केमिकल्स के द्वारा वह हमारे वाटर्स सबसे पहले पॉल्यूटेड होते हैं, और देन आफ्टर वाटर बॉडीज में प्रेजेंट रहने वाले एनिमल्स भी हमारे इस वाटर पॉल्यूशन के कारण और क्या होते हैं, तो डेथ कर जाते हैं। डोमेस्टिक टाइप का मटेरियल्स जो सीवेज कहलाता है, जैसे गंदे नाली का पानी जो होता है, जो डेली यूज में हम लोग जैसे कि उस पानी को, वाटर को जो है सो हम लोग डेली कंटिन्यूअसली रूप में फ्लो आउट कराते जाते हैं, और एक जगह जो वो क्या होते हैं कि ड्रेनेज वाटर जमा हो जाते हैं, और उस तरह का भी हम अगर गंदे नाली के पानी को एक साथ एक तेज बहाव के साथ ले जाके अगर हम क्या करते हैं कि उसको किसी भी रिवर्स वगैरह, केनाल्स वगैरह की तरफ मोड़ देते हैं, तो वो भी हमारा पॉल्यूटेड हो जाते हैं। उस तरह के भी वाटर बॉडीज रिजल्ट कर सकते हैं कि इस तरह से डोमेस्टिक पर्पसेस के द्वारा भी हमारे वाटर पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस आउट होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह है सॉलिड टाइप के वेस्ट मटेरियल्स। हम लोग कहेंगे कि जैसे कि कुरकुरे का पॉलीथीन हो गया, जो फूड मटेरियल्स हम लोग लेते हैं उससे बचने वाला जो है, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो छिलका होता है जो एस्पिल्स कहलाता है, और उसका जो छिलका का जो है हम लोग क्या करते हैं क्या एज ए सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स के रूप में हम उसको प्रोड्यूस आउट जब कराते हैं, या फिर कच्चा अंडा जो होता है और उसके ऊपर का जो छिलका जो होते हैं अंडे के फोड़ने के बाद जो बच जाता है रिमेनिंग मटेरियल्स, ये सभी जो होते हैं हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। जो या फिर ऑफिस से या फिर हॉस्पिटल्स से जो प्लास्टर वगैरह कटने के बाद में मटेरियल या डिस्पोजल बैग वगैरह या फिर सिरिंज वगैरह बचते हैं, या फिर ऑफिस में काम करने का जो पेपर्स वगैरह वेस्ट मटेरियल्स, या फिर इंडस्ट्री में यूज करने के बाद का जो सॉलिड टाइप के वेस्ट मटेरियल्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसके लिए, पॉल्यूशन को एज ए सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स के रूप में पॉल्यूट, मतलब सॉइल पॉल्यूशन को प्रोड्यूस कराने के लिए एज अ सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में। सॉइल पॉल्यूशन जो हमारा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और लिक्विड टाइप के डिस्चार्ज मटेरियल्स जो इंडस्ट्री से होते हैं, वह भी एक मेजर फैक्टर और सोर्स के रूप में इन्वॉल्व होते हैं सॉइल पॉल्यूशन को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल में लगने वाले क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी लूज डाउन हो जाती है। हम कह सकते हैं कि अगर एफॉरेस्टेशन जो होगा उसका पेड़ों के जो है सो लगाने का काम लो हो और पेड़ों की कटाई मतलब पेड़ों को काट के गिराने का काम ज्यादा हो, तो यह हमारा कार्निवोरस टाइप के एनिमल्स के नंबर को ज्यादा से ज्यादा यह रिड्यूस कर देने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम फाइनली स्टेज की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज के दौरान ओजोन लेयर डिप्लीशन भी या फिर वाटर डिस्पोजल टाइप के सिस्टम्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज ए हमारा फैक्टर्स प्रोड्यूस आउट होते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज के दौरान। तो इस तरह से आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।